रहा है। आपकी तकलीफ़ें, आपका संयम, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष वो सब देख रहा है। छोटी सी कहानी हमारी सुलोचना की। एक थी सुलोचना, वो दूध बेचती थी एक गांव से दूसरे गांव। दोनों गांव के बीच में एक नदी रहती है जिससे वो नाव से जाती थी, नाव से आती थी। एक दिन वो दूध बेच के लौट रही थी तो देखती है कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। वहाँ जाके देखती है तो एक महात्मा प्रवचन देते रहते हैं और प्रवचन में बताते हैं कि अगर आपकी सच्ची भक्ति है तो आप भव सागर भी पार कर सकते हैं। ये अब रोज़ सुलोचना दूध बेच के लौटती और महात्मा जी का प्रवचन सुनती और लौट जाती। एक दिन की बात है, दूध बेचने के बाद जब वो नदी के पास जाती है तो वहाँ नाव वाला नहीं रहता है। उसको चिंता होती है कि घर में बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। महात्मा जी ने बताया था सच्ची भक्ति से भवसागर पार किया जा सकता है। बस वो मन ही मन बोलती है, हे कृष्ण, और पैर को जैसे ही नदी में रखती है वो धीरे धीरे पार कर जाती है और अचंभित होती है, बड़ी खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो नदी पार कर ली, ईश्वर में तो बड़ी शक्ति है। बस वो रोज़ ये काम करने लगी, रोज़ भगवान को बोलती हे कृष्ण और बस नदी पार कर लेती। एक दिन सोचती है इतनी अच्छी शिक्षा हमारे महात्मा जी ने मुझे दी है, मुझे उनको घर पे भोजन के लिए बुलाना चाहिए। बस वो जाती है, कहती है महात्मा जी आप मेरे घर भोजन करने चलिए ना। महात्मा जी कहते हैं ठीक है बेटी, मैं चलूँगा। कहती है मैं दूध बेच के आती हूँ फिर आपको ले चलती हूँ। कहते हैं ठीक है बेटी। अब नदी के किनारे जब वो ले जाती है तो कहती है महात्मा जी चलिए। तो कहते हैं बेटी नाव वाले को तो आने दो। नहीं महात्मा जी चलिए चलिए, हमारे कृष्ण है ना हमारे साथ, देखिए मैं ऐसे ही रोज जाती हूँ, बोलती हूँ हे कृष्ण, बस मैं चल देती हूँ। बुलाती आइए महात्मा जी अचंभित स्तंभ हो जाते हैं। अरे ये है सच्ची भक्ति। अपने सच्चे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति तो यहाँ पर है, सच्चा भाव तो यहाँ पर है तुम्हारे भीतर। आप जो भी जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है उससे पता चलता है आपके संबंध कैसे हैं ईश्वर के साथ।